1988 की एक भयानक रात, एक पूर्णिमा का चांद आसमान में लटका हुआ था, जो रूट 66 के नाम से जाने जाने वाले घुमावदार जंगली राजमार्ग पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। ये एक कम यात्रा वाली सड़क थी, एक विश्वासघाती रास्ता जो एक प्राचीन के दिल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता था। घना वर्षावन, ऊपर पेड़ों की घनी छतरी ने लगभग गहरा काला अंधेरा पैदा कर दिया था, और यह सन्नाटा कभी कभार किसी रात्रिचर प्राणी की चहचहाहट या दूर से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से ही टूटता था। इस विशेष रात को पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़क कीचड़ में बदल गई। बारिश लगातार हो रही थी, मानो आकाश स्वयं उन आत्माओं के लिए रो रहा हो जिन्होंने इस जंगली और क्षमा न करने वाले क्षेत्र में जाने का साहस किया था। इस तूफान के बीच में एक अकेली कार छिटक कर राजमार्ग पर चली गई। अंदर सारा, लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला, ने सफेद पोड़ वाले हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। उसकी घिसी पिटी पुरानी सेडान चिकनी कीचड़ भरी सड़क पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह खो गई थी, घंटों पहले एक गलत मोड़ ले लिया था, और अब उसने खुद को सभ्यता से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच पाया। जैसे जैसे बारिश जारी रही, सारा की चिंता बढ़ती गई। उसकी हेडलाइटें मुश्किल से बारिश के मोटे पर्दे को भेद पाती थीं, जिससे उसके सामने कुछ फीट से अधिक देखना लगभग असंभव हो जाता था। उसकी कार की छत पर लगातार हो रही बारिश की आवाज़ परेशान करने वाली थी, और वह सड़क के इस दुह स्वप्न से दूर अपने आरामदायक अपार्टमेंट में आराम की चाहत रखती थी। लेकिन पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं। उसके पीछे की सड़क पहले से ही एक नदी बन गई, और इसे उल्टा करने की कोशिश करने का विचार अकल्पनीय था। इसलिए कांपते हाथों से वह प्रार्थना करने लगी कि उसे जल्द ही सफलता का कोई संकेत मिल जाए। घंटों बीत गए और सारा की कार लगातार बारिश में भीगती रही। उसकी नसें टूट चुकी थीं, और उसे संदेह होने लगा था कि क्या वह कभी इस जंगल से जीवित बाहर निकलेगी। जब वह निराशा के कगार पर थी, तभी उसे दूर पर एक फीकी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। जब वह प्रकाश की कमजोर किरण का अनुसरण कर रही थी, तो उसके भीतर आशा जगी, जो हर गुजरते पल के साथ लगातार तेज होती गई। जैसे जैसे वह करीब आई, उसे एहसास हुआ कि यह पेड़ों के बीच सड़क के किनारे बसा एक छोटा देहाती कैफे था। प्रवेश द्वार के ऊपर नियॉन चिन्ह पर लिखा है, जंगल ओएसिस। सारा ने अपनी कार बेतरतीब ढंग से पार्क की और अंदर चली गई। उसके कपड़े बारिश से भीग गए थे। कैफे में हल्की रोशनी थी, और हवा ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू से भरी हुई थी। काउंटर पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी और दयालु मुस्कान वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। आपका स्वागत है, युवा महिला, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने काफ़ी साहसिक कार्य किया हो। जंगल के माध्यम से अपनी कष्टदायक यात्रा